बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज कक्षा 10 की विज्ञान में रसायन विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की कक्षा। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? हमारे आसपास अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हैं और बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। आप जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो अनुत्क्रमणीय होते हैं, जिनको पुनः वापस बदला नहीं जा सकता। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वह प्रक्रम है जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और नए उत्पाद पदार्थ बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं। एक अभिकारक पदार्थ होता है और दूसरा उत्पाद पदार्थ होता है। एक अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होता है। रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे आपके सामने ये दो अभिक्रियाएं हमने लिख रखी हैं। हमारी कक्षा में हम लोग उस तरह के उदाहरण याद करेंगे जो लगातार बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी आता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। साथ में यह भी प्रश्न आता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है, चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या होता है। आइए एक एक करके उदाहरण देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के आणविक संगठन परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उनके अणु में जो भी परमाणु उपस्थित हैं उनकी संख्या, उनका प्रकार आपस में अंतर परिवर्तित हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण है कि चूने पत्थर को गर्म किया जाए। अगर चूना पत्थर को गर्म करेंगे, चूना पत्थर जिसका कि रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, इसे गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो इस प्रकार हमने ये अभिक्रिया लिखी CaCO3 और यही CaCO3 गर्म करने पर, ट्रायंगल मतलब गर्म करना, तो गर्म करने पर, चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, गर्म करने पर, ठीक है, लिख दिया। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो पदार्थ बन गए। इसी प्रकार अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाए तो क्या होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत बहुत ज़रूरी गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भूरे रंग की गैस होती है। नाइट्रोजन का अकेला ऐसा ऑक्साइड है जो रंगीन है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। भूरे रंग की गैस, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की होती है। तो भूरे रंग की ये गैस जो है यहाँ से निकलती है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। ये सवाल बोर्ड परीक्षा में ऐसे भी आता है। कैसे पूछते हैं? क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ही लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी बनती है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये तो पता चल गया, लेकिन ये कितने प्रकार की होती हैं इनको भी जान लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अगर पढ़ें, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं। पहली योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इनको अंग्रेजी में योगात्मक अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा वाला इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, और आखिरी है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से ये इनके नाम हो गए, और आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहली है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, योगा मतलब योगा नहीं करना है आपको, सिर्फ योग पर ध्यान देना है। योग, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है हिंदी में जोड़ना। कैसे जोड़ना? जैसे आपने पढ़ा 3 और 2 को मिला के क्या बनता है? 5 बनता है। इसी तरह से अगर आप कहें कि 7 और 1 और 2 इनको मिला दें तो संख्या क्या बनती है? 10। अब खास बात क्या है, बाईं तरफ कितनी भी संख्याएं होंगी, लेकिन अगर सबको जोड़ के लिखेंगे तो उत्तर एक ही आएगा, एक ही संख्या आएगी। अंक कितने भी हो सकते हैं, संख्या एक आती है। बस इसी को याद रखना है। क्या? वे अभिक्रियाएं जिनमें, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जुड़कर, और ये देखें एक ही उत्पाद पदार्थ देते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया है, एक उदाहरण है यहाँ पर जिसमें कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ रही है और अमोनिया गैस बना रही है। ये जो गैस बन रही है इसका नाम है अमोनिया गैस। जितने भी आपके अमोनिया गैस बहुत अच्छा शीतलक होता है। जितने भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं उन प्लांट में अमोनिया ही ज़्यादातर प्रयोग की जाती है ठंडा करने के लिए। इसी के साथ अगली अभिक्रिया वहाँ पर भी देखिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में क्रिया करने के बाद, इसको तो सभी लोग जानते हैं, ये जल बन गया है, तो जल बनता है। ये अमोनिया वाली अभिक्रिया उच्च दाब और निम्न ताप पर होती है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो ताप लिया जाता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है, और करीब 200 से 400 एटीएम तक का, यानी वायुमंडल तक का दाब रहता है। ठीक है, एटीएम मतलब एटमॉस्फियर। ये इसकी कंडीशन ध्यान रखने की है। तो इस प्रकार से योगात्मक अभिक्रियाएं योग से आपको याद रहेंगी कि कितनी भी संख्याओं को जोड़ो तो उत्तर केवल एक सिंगल संख्या आती है, और यही इसकी परिभाषा है जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला नंबर आता है वियोजन अभिक्रियाओं का। वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है ब्रेकिंग यानी कि टूटना। अभिक्रियाएं ये वो, यानी टूटना क्या मतलब क्या हुआ? यानी योगात्मक अभिक्रिया का विपरीत। किसका? योगात्मक अभिक्रिया का विपरीत। ठीक, वहाँ जोड़ रहे थे और यहाँ पे हम लोग उसको तोड़ रहे हैं, बिल्कुल वही परिभाषा है, आप देख लीजिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक पदार्थ के अणु को गर्म करने पर वह टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद पदार्थों को बनाता है। ये अभिक्रियाएं क्योंकि गर्म करने पर होती हैं, इसलिए इनको हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन। अभी हम आपको ऊष्मीय अपघटन भी बताएंगे, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, और ये अंतर भी लिखवाएंगे। तो आइए चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। और फिर से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, परीक्षा में सीधा सीधा सवाल आता है, क्या होता है जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है? तो याद रखिएगा, फेरस सल्फेट FeSO4 होता है, गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड Fe2O3 और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो ये अब रासायनिक समीकरण भी देना होता है, तो उस रासायनिक समीकरण को भी दे देंगे। फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है
वो हरे रंग का होता है। तो इसका रंग जो है वो हरा रंग होता है। इसके बाद दूसरा एक और उदाहरण है, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वियोजन अभिक्रिया है तो कोई ना कोई उदाहरण आपको लिखना होगा। आपकी जो विज्ञान की रसायन विज्ञान की कापी होगी, ध्यान रखिएगा वो देखने में लगे कि वो रसायन विज्ञान की कापी है, मतलब हमको क्या करना है, उसमें अभिक्रियाएं जरूर देनी है। जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं, उन हर प्रश्न के उत्तर में अगर कोई अभिक्रिया वहाँ बनती है तो उसको लिखना ही है अपनी बोर्ड परीक्षा में। इसके अलग से एक प्रभाव रहता है परीक्षक के ऊपर। अमोनियम क्लोराइड को इसी तरह गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस बनती है और HCl गैस अलग हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, ये अमोनियम क्लोराइड यानी कि एक गैस जो है वो टूटी और दो गैस अलग अलग बन गई, यानी कि वियोजन हुआ है। आपको देख के पता चल जाएगा। ये भी सवाल आता है, चार अभिक्रियाएं देगा और कहेगा पहचानिए इनमें से कौन सी क्या है। अभी हम आपको और भी प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया और पहली वाली जो थी, क्या नाम था उसका, सोच के बताइए। योगात्मक अभिक्रिया, बिल्कुल ठीक। योगात्मक अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं, इनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। हम अपनी बात आज के लिए यहीं रोक रहे हैं। इसके आगे का काम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।